अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारें हो। जनाब, हमसाया मुल्क से एक ख़बर आपने सुन ली होगी कि वहाँ के बहुत ही मशहूर व मारूफ फ़िल्म स्टार सैफ़ अली ख़ान अपने घर में मौजूद थे। रात 3:30 बजे के करीब नामालूम अफराद उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। हालांकि उनके घर पे सिक्योरिटी भी थी, वो बड़े सिक्योर इलाके में, मुंबई का इलाका बैंड्रा, वहाँ पर रहते थे। उस वक्त करीना कपूर भी घर में उनके साथ मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने शोर गुल की आवाज़ सुनी, वो निकले अपने रूम से तो वहाँ तेज़ धार चाकू से उनके ऊपर पै दर पै वार किए गए, जिसके बाद वो शख्स वहाँ से आसानी से फ़रार हो गया और उसके बाद सैफ़ अली ख़ान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक लैलावती अस्पताल, जहाँ पर उनको फ़ौरी तौर पर ले जाया गया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा शदीद ज़ख्मों के बायस ख़राब हो रही थी। बताया जा रहा है कि 2 ज़ख्म काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। एक रीढ़ की हड्डी के पास जो ज़ख्म लगा था वो काफ़ी ख़तरनाक था, जिसके बाद फ़ौरी तौर पर न्यूरो सर्जन्स की टीम ने उनको वार्ड से मुंतकिल कर दिया ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पर उनकी सर्जरी मुकम्मल की गई। अच्छा, ये सर्जरी करने के बाद दोबारा एक कॉस्मेटिक सर्जरी का मरहला शुरू हुआ जो मुकम्मल हो गया है और अस्पताल के ज़राए ही ये बता रहे हैं कि अब सैफ़ अली ख़ान की हालत ख़तरे से बाहर है। और ये भी बताया गया कि सर्जरी के बाद करीना कपूर वहाँ पर गईं, उन्होंने देखा, सैफ़ अली ख़ान से मिली। लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल ये अलाउ नहीं कर रहा कि सैफ़ अली ख़ान किसी किस्म की कोई बात करें, क्योंकि जो भी कुछ वाक़या हुआ, लोग कौन थे, चेहरा कैसा था, क्या देखा सैफ़ अली ख़ान के साथ, क्या हुआ, वो सब सैफ़ खुद ही बता पाएंगे। और जैसे ही उनकी हालत संभलेगी, बताया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त उनका बयान लिया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा वो शख्स कौन है। कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि डकैती की नीयत से ये शख्स घर में दाखिल हुआ था रात 3:30 बजे के करीब, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद घर के मुलाजमीन से मिली भगत करके कोई शख्स हमला करने की नीयत से ही इनके घर में दाखिल हुआ था। 6 गहरे ज़ख्म आए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया 2 बड़े तशवीशनाक थे। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई आम जगह पर रहते हों, जिस जगह पर रहते हैं वो बड़ी सिक्योर जगह है। फिर एक रियासत के नवाब इनके वालिद और पटौदी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़, मालो दौलत की भी कोई कमी नहीं, सिक्योरिटी का भरपूर इंतज़ाम किया जाता है। उसके बावजूद किसी का घर में इस तरह से घुस आना और घुसने के बाद सैफ़ अली ख़ान को इस तरह से निशाना बनाना बड़े सारे सवालिया निशानात को जन्म देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है, अभी तक जो भारतीय मीडिया बता रहा है वो यही कि अभी चेहरे की शनाख्त नहीं हो पाई है। लोगों को पुलिस ने भी नामालूम ही करार दिया है। अब सैफ़ के बयान के बाद देखेंगे कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल घर में जो लोग मौजूद थे, यानी कि उनकी डोमेस्टिक हेल्प, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, वो तमाम लोग, ये शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुलविस रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन में भी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक उनके घर पे काम करने वाली खातून को शामिल कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया है। करीना कपूर ने भी कोई अभी वाज़ेह बयान नहीं दिया। बस अभी तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि सैफ़ अली ख़ान की ज़िंदगी बची है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है। और सैफ़ अली ख़ान की बेटी सारा अली ख़ान और उनके एक और बेटे और फिर करीना के 2 बेटे, तो ये 3 बेटे और 1 बेटी इस वक्त काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। करीना तो अस्पताल भी गई, सर्जरी के बाद उन्होंने मुलाकात भी की। सैफ़ अली ख़ान से भी उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक बिल्डिंग जो कि इन्हीं की बिल्डिंग से मुल्हिक है, ये बताया जा रहा है, ये शक ज़ाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से या वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं देखने के लिए, कि वो पिछली बिल्डिंग से कहीं ना कहीं रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग एंटर हुए हैं पिछले रास्ते से, यानी घर के फ्रंट डोर को इस्तेमाल नहीं किया गया। अब घर का महल वक़ू क्या है, घर के बाहर और अंदर कैसी सिक्योरिटी है, वो चीज़ें भी पता चलेंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश है। हम अगर देखें, कोई ख़बर तलाश करने की कोशिश करें तो हमें नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में मीडिया पर्सन्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, आम पब्लिक भी वहाँ पर मौजूद है कि देखें हो क्या रहा है। अक्सर पापाराज़ीज़ को हम देखते हैं कि वो भी बाहर अपने कैमरास लगा के मौजूद रहते हैं कि किस वक्त कौन सा सेलिब्रिटी घर से बाहर आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह कभी ना कभी ऐसे मामलात बन भी जाते हैं।
اس سے پہلے اگر ہم سلمان خان کی بات کریں تو ان کو بھی دھمکیاں وغیرہ ملتی رہی ہیں، وہ گھر میں ہی محصور ہو کر رہ گئے، بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ اس طرح سے ایک حملہ کیا گیا ہے بھارت کے ایک مشہور و معروف ایکٹر کے گھر میں گھس کر، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ اس وقت حکومتی مشینری بھی حرکت میں آئی ہے، پولیس جو ہے مختلف ایجنسیز بھی اس پر کام کر رہی ہیں، انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں کرینہ کپور سے بھی بیان لیا جائے گا۔ بچے تو چونکہ چھوٹے، دونوں بہت چھوٹے ہیں، ان سے کیا بات کی جائے گی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لوگوں کو اس وقت زیر حراست لے لیا گیا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ زخموں سے اب سرجری کے بعد بہتری کی طرف طبیعت راغب ہے سیف علی خان کی۔ اور سیف علی خان کے بارے میں اگر بات کریں تو اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں پڑتا جہاں پر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو۔ ہاں، شاہ رخ خان کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، پولیٹیکلی بھی ان کے اگینسٹ بہت سی کیمپینز چلائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے سلمان خان کے بارے میں بہت سی خبریں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ سنجے دت ایکٹر جو ہیں، ان کے حوالے سے بلکہ ان کے اوپر تو بہت سے کیسز بھی چلے، اور آپ نے ایک فلم دیکھ رکھی ہوگی سنجو کے نام سے، جس میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت سے پہلوؤں پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے فلم کے ذریعے سے جو یقینی طور پر ہمارے ہاں کے لوگوں کو بھی بڑی دلچسپی رہی اور انہوں نے بھی فلم کو دیکھا۔ لیکن سیف علی خان اس سے پہلے اس طرح کے واقعے کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس وقت لمحہ بلمحہ انڈین میڈیا بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ہسپتال کے باہر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، ہسپتال کے اندر تو جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے کرینہ کپور کے، کوئی وہاں تک نہیں جا سکا۔ ظاہر ہے والدین گئے ہوں گے، بہن بھائی گئے ہوں گے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، یا ان کے کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے۔ ابھی ہسپتال کی طرف سے یہ ہے کہ اجازت ملی ہو یا نہ ملی ہو، کیونکہ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد کافی دیر تک آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے۔ آئی سی یو میں رکھنے کے بعد پھر کسی بہت ہی قریبی ایک شخص کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ پھر ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے جب مریض مکمل طور پہ ہوش میں آ جاتا ہے، تو کہ اس کی حالت کیسی ہے اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کو جاتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ ہیلنگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو نیورو سرجنز کی ٹیم نے سرجری کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بحالی کتنی جلد ہوتی ہے، اور بحالی کے بعد وہ کب بیان دے پائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے، تبھی وہ بتا پائیں گے کہ جس شخص کو انہوں نے دیکھا، جس سے ہاتھا پائی ہوئی، اور جیسے کہ لوگ یہ شبہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ڈکیتی کی نیت سے وہ گھر میں داخل ہوئے اور مزاحمت کی سیف علی خان نے، جس کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقصد ہی حملہ کرنا تھا، مقصد ہی سیف کو نشانہ بنانا تھا اور ان کو زخم پہنچانا تھے۔ اور سب سے بڑا سوال نشان وہی کہ اتنی سیکیورٹی کے ہوتے، گھر پر اتنے عملے کے ہوتے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو جیسے جیسے اس پر مزید اپڈیٹس آئیں گے آپ کو ضرور آگاہ کروں گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔